ठीक है। माना एक पतला लेंस है जिसकी मोटाई कितनी स्मॉल टी है, जिसकी मोटाई स्मॉल टी, वह वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं R1 और R2 है। ठीक है। तो पहला कंडीशन ये है कि मान लेते हैं बिंदु O का जो प्रतिबिंब है वो I डैश पे बनता है। ठीक है। तो आप यहाँ पे अपवर्तन का सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अपवर्तन का सूत्र क्या है, ये है अपवर्तन का सूत्र। कि n अपान v माइनस 1 अपान u, और ये है आपका n माइनस 1 बटे क्या r। ये होता है अपवर्तन का सूत्र। ठीक है। अब ध्यान से देखो कि जब वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पे बनेगा, ठीक है, तो वस्तु की दूरी कितनी है, u है, और प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v डैश है। तो फार्मूले में v की जगह v डैश रखिए, u तो है ही, और इसकी पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या माने वो आपका R1 है। ठीक है। चलो रखते हैं यहाँ पे। तो ये बताइए ये फार्मूला क्या होगा आपका, फार्मूला होगा n बटे v डैश माइनस 1 अपान u बराबर क्या, n माइनस 1 बटे R1। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है। आइए दूसरी बात करते हैं कि दूसरी तरफ जब मान लेते हैं कि जो वस्तु I डैश है, जो प्रतिबिंब I डैश है, वो आपका I के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, I पे बनेगा। अब ध्यान से देख लीजिए, तो आपका जो I डैश है वो फिगर में हम लोग देखे थे कि I डैश यानी वस्तु की दूरी है, तो ये आप लिए थे v डैश माइनस टी, और जो प्रतिबिंब है वो v बराबर v पे बन रहा है। चलिए, और वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, वक्रता त्रिज्या होगी r बराबर R2 रखते हैं। तो ये हो जाएगा n बटे v माइनस 1 अपान v डैश माइनस टी बराबर क्या, n माइनस 1 बटे R2। ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि प्रतिबिंब की दूरी की तुलना में जो t है बहुत ही छोटा है, तो t को हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट मान लेते हैं। जब t को निगलेक्ट मान लेंगे, सॉरी, लेंस की जो दूरी होगी वो लट जाएगी, वो 1 अपान, क्योंकि अब हम लोग इस साइड से ले रहे हैं ना, आपका ग्लास से इसमें आ रहा है। तो ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 अपान n बटे v, और ये हो जाएगा 1 अपान v डैश, और ये 1 अपान n माइनस 1 बटे R2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, n से गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपान v, ये n बटे क्या v डैश, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस n बटे R2। अब ध्यान से देखिए समीकरण नंबर क्या कर दे इसको 2। ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे आ जाओ बुक में कि जब हम समीकरण 1 और 2 को निकाल लेते हैं, देखो यहाँ पे जब हम लोग समीकरण 1 और 2 को निकाल लेते हैं, ये समीकरण 2 है, जब इसको सॉल्व करते हैं, जब दोनों को जोड़ते हैं, तो जब जोड़ेंगे दोनों को तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ये फार्मूला मिलेगा 1 अपान देखिए ये फार्मूला मिलेगा 1 अपान v माइनस ये वाला 1 अपान v माइनस 1 अपान u बराबर n माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो इसे कहते हैं ये पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र है। समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 को जैसा कि अभी हमने सॉल्व करके दिखाया, आप उसको ऐड करेंगे तो आपको ये इक्वेशन प्राप्त होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है कि
हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब लेंस के द्वितीय फोकस पे बनता है। तो यहाँ पे u बराबर इनफाइनाइट और v बराबर f। चलिए रखते हैं फार्मूले में। तो u का मान f रख दें, इसका इनफाइनाइट तो n-1 और ये ब्रैकेट में रहेगा ही। तो 1/इनफाइनाइट का मान क्या होता है? 0। तो आपका फार्मूला क्या होगा? 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। यही पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है। इसे लेंस मेकर सूत्र के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा लेंस मेकर सूत्र। तो हो जाएगा 1/v - 1/u बराबर 1/f। इसे लेंस फार्मूला कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि किसी द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान है। ठीक है, किसी द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करिए। किसी द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान है। लेंस के प्रकाश का अपवर्तनांक 1.5 है। तो लेंस के फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए मान लेते हैं R1 बराबर R2 बराबर क्या? द्विउत्तल लेंस है और इसकी वक्रता त्रिज्याएं समान है। तो R1 बराबर R होगा और R2 बराबर -R होगा। चलिए लिख के देखते हैं। यहाँ पे ये सब मान रखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या है हमारा कि अपवर्तन का फार्मूला ये है कि 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में क्या 1 - r1 बटे 1/r2। ये है पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र। चलिए देखिए क्या क्या दिया उसमें। दिया है n का मान, यानी r1 r2 समान है तो r1 बराबर r और r2 बराबर -r। ठीक, और दूसरी चीज़ n बराबर दिया है 1.5 और f बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है r का मान, वक्रता त्रिज्या। चलिए रखते हैं। तो ये हो जाएगा 1/30 1.5 -1 और ये हो जाएगा 1/r माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/r। ठीक, चलिए सॉल्व करिए इसे। 0.5 इंटू ये हो जाएगा 2/r। जब हर बराबर होते हैं तो अंश जोड़ लेते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखिए ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 1/30 बराबर 1/r। अब देखो यहाँ पे r बराबर क्या मिलेगा था 30 सेंटीमीटर। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देख लीजिए एक बार फिर से यहाँ पे, जिसको नहीं समझ में आया वो यहाँ से देख लें। क्वेश्चन यही था, आपको क्या करना था 1/f n-1 ये अपवर्तन पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र यही है। और यहाँ पे दिया है द्विउत्तल लेंस है तो R1 बराबर R होगा तो R2 बराबर -R होगा। और n बराबर कितना दिया है 1.5 दिया हुआ है और f का मान कितना दिया है 30। यहाँ पे रख लेते हैं 5 दूनी 10 1 हो गया 1/r और f का मान कितना दिया है 30। तो जो वक्रता त्रिज्या हो गई वही उसकी फोकस दूरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड।
ठीक है, देखें यहाँ पे कांच के उभय उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात 1.2 है। यह लेंस 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित प्रकाशिक तंतु से आने वाली किरणों को समांतर कर देता है। इसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। यदि अधिक वक्रता त्रिज्या वाला एक पृष्ठ अवतल हो तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। चलिए पहले देखते हैं क्या क्या दिया है। आपसे दिया है उभय उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात, यानी R1 संबंधी R2 बराबर कितना दिया है, 1 संबंधी 2, और फोकस दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर और n का मान 1.5। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका मान रखना है और 1/f का मान रखें। यहाँ पे f का मान 6 रखेंगे और n का मान 1.5 -1 और ब्रैकेट में कितना 1/r प्लस r क्या है, R2 का दुगना है। यहाँ पे देख लीजिए जैसे फिगर में यहाँ देखिए, जैसे आपको दिया है कि R1 संबंधी R2 बराबर कितना है, 1 संबंधी 2। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि R1/R2 बराबर 1/2। तो आप देख लीजिए यहाँ से कि R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2R1। तो हम लोग फार्मूले में R की जगह 2R1 रखेंगे और R1 बराबर मान लेते हैं R। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से फार्मूले में कि 1/6 रखेंगे f का मान, n का रखेंगे 1.5 -1 और ये r हो जाएगा और ये -2r प्लस 2r हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं और r की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए ध्यान से 1/6 ये 0.5, LCM लीजिए तो LCM होगा 2r, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और ये 1, यानी 3/2r आएगा। आगे देखें, अब क्या करेंगे कि 1/6 रहने देते हैं, ये हो जाएगा 0.5 × 3/2r। ठीक है, तो 2 से इसको काट देते हैं, कितनी बार में, 3 बार में, और इसका गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 1/3 और ये क्या होगा 1.5/r। तो बताओ r बराबर क्या होगा, r बराबर होगा 15/45 यानी 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था हमारा वक्रता त्रिज्या। अब इसकी फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है कि अधिक वक्रता त्रिज्या वाले, यदि वक्रता त्रिज्या वाला पृष्ठ अवतल हो तो लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि r बराबर आपका हो गया, r बराबर हो गया 4.5। तो बताओ 2r क्या होगा, गुणा कर दे 2 से इसमें तो हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें फोकस दूरी चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं 1/f बराबर 1.5 -1 और ये आपका हो जाएगा 1.5 + 9। ठीक है, चलो इसी को सॉल्व करते हैं। ये अवतल लेंस है तो अवतल के लिए निगेटिव लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 0.5 गुणे LCM कितना ले लें, इसको लिख सकते हैं 2 × 4.5। तो 4.5 कॉमन कर लें तो ये क्या मिलेगा -1 + 1/2। सॉल्व करें इसको तो दशमलव हट जाएगा, 5/4 45 हो जाएगा और ये 2 कम 2 यानी -2 + 1/2। काटो दो, ये हो जाएगा 5 × 9 = 45, तो ये हो जाएगा -1/9 दूनी 18, ये हो जाएगा 1/f। तो बताओ f बराबर क्या हो जाएगा,
18 से -18 सेंटीमीटर। और ये कौन सा लेंस है आपका? ये होगा अवतल। अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। चलिए आइए, चलिए 2 क्वेश्चन है, आप इसको अपने से लगाएंगे, पढ़ लीजिए दोनों क्वेश्चन। ये दोनों होमवर्क है आप लोगों के लिए। 1.5 अपवर्तनांक वाले समउत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आंसर भी दिया हुआ है, आप इसको लगा सकते हैं। एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, तो उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यदि कम वक्रता वाला पृष्ठ अवतल हो तब फोकस दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करके इनका आंसर आपको भेजना है, और आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आगे आइए, लेंस सूत्र हम लोग पढ़ ही लिए। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक है, विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये प्रैक्टिकल भी है 12th का, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, ठीक है। फिगर की बात करें, पहले फिगर देख लीजिए। यहाँ पे 2 उत्तल लेंस यूज किए गए हैं, और ए बी वस्तु है, और ए बी का प्रतिबिंब इधर बन रहा है आपका ए बी डैश और ए बी पे, ठीक है। चलिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि ये इमेज बन कैसे रहा है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, ठीक। देखिए दिया क्या है कि जब दो पिनों के बीच की दूरी किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक होती है, मतलब दोनों पिनों के बीच की दूरी उसके फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक हो। जैसे मान लें कि लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, तो दोनों पिनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तब उन दोनों पिनों के बीच उत्तल लेंस की ऐसी 2 स्थितियाँ ज्ञात की जा सकती हैं जबकि एक पिन का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब दूसरे पिन पर बनेगा यदि दोनों पिनों के बीच की दूरी a तथा लेंस की दोनों स्थितियों के बीच के अंतर कितना हो, d हो, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने का ये फार्मूला है कि F बराबर a² - d² बटे 4a। अब ध्यान से देख लो, a क्या है, दोनों पिनों के बीच की दूरी है, और d क्या है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी है, ठीक है। अब फिगर समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ पे अगर मान लें आपका ये दूसरा लेंस अभी एब्सेंट है, तो अगर वस्तु यहाँ पे ए बी रखा हुआ है लेंस L1 के सामने, ठीक है, तो अब ये बताओ कि ए बी का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, बी डैश पे। देख रहे हो यहाँ से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से हो जाएगा और ये सीधे निकल जाएगा, और ये दोनों जिस बिंदु पे क्रॉस करेंगे प्रतिबिंब वहीं बनेगा। तो ये तो पहली स्थिति थी। अब ये देखो ए बी और ये ए डैश डी, ये 2 पिन है आपकी, एक ये वाला एक ये वाला है, तो अब इन दोनों पिनों को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे और इस L1 लेंस को L2 पे ला के रख देते हैं, ठीक है। तो अब ये हमें नहीं दिखेगा, अब इसकी स्थिति चेंज हो गई, अब यही लेंस खिसका कर यहाँ पे रख दिए, तो ये कौन सा लेंस हो गया आपका, L2। अब बताओ ए बी का जो प्रतिबिंब है वो यहाँ से प्रकाशित किरणें चलेंगी दोनों, और एक दूसरे को कहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, और एक दूसरे को कहाँ क्रॉस कर रही है, बी डैश पे। तो देख लो दोनों केस पे वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी अगर लेंस की स्थितियाँ चेंज भी कर दें तो हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए, वास्तविक और उल्टा। अब चलो बात करते हैं कि ए बी और ए डैश डी दोनों के बीच की दूरी कितनी माने हम लोग, ए माने हैं, और दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी माने हैं, डी माने हैं, ठीक है। अब देखो ये वस्तु की दूरी है और ये क्या है आपका प्रतिबिंब की दूरी है। अगर हम इधर से वस्तु की दूरी लेते हैं तो ये वाला पूरा प्रतिबिंब की दूरी होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि जब ए दोनों पिनों के बीच की दूरी है, फिगर में देख लीजिए, ए दोनों पिनों के बीच की दूरी है, तो हम लोग ए बराबर b + u लिख सकते हैं। देख लो टोटल दूरी जोड़ दे वस्तु का और प्रतिबिंब का, और d क्या होगा तब, d आपका होगा b - u तब होगा। क्या करें, पूरी दूरी में से
यू को माइनस कर देंगे तो डी की दूरी बच जाएगी। अब ध्यान से देखो, ए और डी, यहाँ से हमें क्या करना है, यू और भी का मान निकालना है। चलिए मान निकालते हैं। देखिए ध्यान से, आपके पास दो समीकरण है। पहला समीकरण है कि u प्लस भी बराबर क्या, a, और दूसरा है कि u माइनस भी बराबर d। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो v से भी कैंसिल, और ये हो जाएगा 2u बराबर a प्लस डी। तो आप बताओ कि u बराबर क्या होगा, ये होगा a प्लस डी बाई 2 होगा। और ये बताओ, जब घटाएंगे इन्हें तो ये माइनस वो कट जाएगा, v क्या होगा 2v, तो 2v बराबर होगा a माइनस डी, तो v बराबर क्या होगा a माइनस डी अपन 2। अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो इसके लिए हम लोग चिन्ह क्या लेते हैं, वास्तविक के लिए पॉजिटिव। ठीक है, लेंस फार्मूले का यूज करते हैं कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, u का मान निगेटिव रखते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस डी बाई 2, ये प्लस हो जाएगा a प्लस डी बाई 2, ये दो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/a माइनस डी प्लस 2/a प्लस डी। ठीक है, एलसीएम ले लो तो एलसीएम क्या होगा, दोनों का वर्गांतर a माइनस डी, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, एक कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका बचेगा 2 कॉमन कर लेते हैं, तो ये बचेगा a प्लस डी और यहाँ प्लस a माइनस डी बचेगा। तो देख लो d से d क्या हो गया कैंसिल, और ऊपर कितना हो जाएगा 2 और ये 2a बटे क्या a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये किसका मान है 1/f का, तो ऊपर क्या हो जाएगा 4a। तो जब हम लोग यहाँ से f का मान निकालेंगे तो ये क्या आएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे 4a। यही है विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने का सूत्र। देख लीजिए इसको, हम लोग एलसीएम लेकर इसको काट दिए, काट कर नीचे वाले को उलट दिए, तो ये f का मान आ गया। आप जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए फिगर यही था। तो हम जब लोग इसको सॉल्व कर रहे थे तो हम लोग मान लिए कि L1 a बराबर u है, L1 c बराबर v है, और v प्लस u बराबर a है आपका। और यहाँ पे हम लोग मान निकाले ही थे कि v बराबर a प्लस डी बाई 2 और u बराबर a माइनस डी बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, u का मान हम लोग माइनस रखेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर देखिए यही आएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे क्या 4a। यही है विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो अब चलिए देखते हैं इस पे क्वेश्चन। और क्वेश्चन इस पे लगा चुके हैं हम लोग, 1-2 क्वेश्चन इसमें है, इस चैप्टर का बाकी है, तो हम लोग देखते हैं उसको कैसे लगाएंगे, और बाकी क्वेश्चन आप खुद से लगाएंगे। और ये आपका यूनिट समाप्त हो गया पूरा। तो अब हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट जो चैप्टर है, देखिए कौन सा चैप्टर है, हाँ प्रकाशिक यंत्र पढ़ना है हमें। मानव नेत्र पढ़ ही चुके हैं हम लोग, अब प्रकाशिक यंत्र के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो चलो सुनो यहाँ पे प्रकाशिक यंत्र के बारे में, कि जैसा हम लोग जानते हैं कि प्रकाशिक यंत्र जो होता है, जैसे जो चीज़ें मानव नेत्र द्वारा दिखाई नहीं देती हैं तो उन्हें देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेंस का प्रयोग करते हैं या फिर किसी यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा प्रकाशिक यंत्र कहलाता है। अब जैसे दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं, नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। तो यही दोनों प्रकाशिक यंत्रों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो न्यू चैप्टर हमारा है खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी। तो अब हम लोग ये सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद अभी प्रकाश का चैप्टर चलेगा आपका, अभी ढेर सारा प्रकाश है। तो अभी ये आपका नॉर्मल है जो 10th में आप लोग लगभग पढ़े होंगे, और 10th में आप प्रकाशिक यंत्र ये सब के बारे में जानते होंगे। तो यही सब चीज़ें अभी आप लोग चल रहा है।
तो आपको ये जो टॉपिक्स हैं आपको पढ़ना है। और मानव नेत्र के बारे में आप लोग अच्छे से जान लीजिएगा, क्योंकि नेत्र में लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग, और उसी लेंस की सहायता से ही हम लोग प्रकाशिक यंत्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि प्रकाशिक यंत्र जो होता है वो कैसे कार्य करता है, कैसे हम लोग लेंस को एडजस्ट करते हैं कि जो दूर की वस्तुएं होती हैं उनका प्रतिबिंब नज़दीक आकर बड़ा दिखाई देता है, और जो वस्तुएं इतनी छोटी होती हैं जो नॉर्मल आँखों से दिखाई नहीं देती हैं, उन्हें देखने के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। तो उसको इस प्रकार एडजस्ट किया जाता है कि उस वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो 10,000 गुना बड़ा बनाता है, जो नॉर्मल आँखों से उसमें दिख जाता है और लेंस की सहायता से। अगर वैसे देखा जाए तो हमारे आसपास इतने सूक्ष्म कण मूव करते हैं जो हमारी नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, अतः उन्हें देखने के लिए हम लोग को किसका प्रयोग करना पड़ेगा? सूक्ष्मदर्शी का। तो हमारा न्यू टॉपिक है अगले क्लास में प्रकाशिक यंत्र। और क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा इस चैप्टर का, जो पिछला चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, गोलीय पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।